रोज एक एम्स बनता ना तो 365 दिन में 365 एम्स, तो आज 10 साल में तो हर 2 कदम पर एक एम्स दिखता हमें। दिल्ली एक यूनिवर्सिटी बन रहा है और दिल्ली अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर रोज एक एम्स बनता है और क्योंकि मैंने आप लोगों की तरह दलाली का चश्मा नहीं लगाया। 1 साल रुकिएगा, 1 साल के अंदर सरकार नहीं गिरी तो आप बताइए। आप मोदी जी फिर रहेंगे, बोलेंगे नायडू जी, बोलेंगे नीतीश जी, मैं माफी मांगता हूँ, आ जाओ, कभी नहीं आएंगे। हम जैसे लोग अगर इस देश में ज्यादा हो गए ना तो तुम लोग यहाँ से जैसे डायनासोर गायब हो गए ना, उससे तुम गायब हो जाते हैं मीडिया वालों। क्योंकि तुम लोग दलाली खा के अपना पेट पाल रहे हो। तुम लोग को मेहनत करने की क्या अवार्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया वो बालक बुद्धि है, और जिसकी डिग्री का पता नहीं है वो महाज्ञानी है। अच्छा हम चेक कर लिए सर, वो सब फर्जी डिग्री है। अच्छा मैं झूठा कह रहा हूँ, अभी गूगल टाइप करो, वर्ल्ड मोस्ट लॉयर पॉलिटिशियन टाइप करो, मोदी जी का स्थान कितना है मुझे आप बताना, फिर लेके आना। मोदी जी कह रहे हैं लगातार एक यूनिवर्सिटी बन रही, लगातार एक एम्स बन रहा है, दिल्ली एक बन रही है यूनिवर्सिटी। तो इस पर आपने मोदी जी से पूछा कि अबे झूठे कहाँ बन रहा है बताओ? हाँ। अभी आए नहीं है ना वापस मोदी जी? हाँ तो पूछेंगे ना, पूछेंगे ये बात कि कहाँ बना। रोज एक एम्स बनता ना तो 365 दिन में 365 एम्स, तो आज 10 साल में तो हर 2 कदम पर एक एम्स दिखता हमें। दिल्ली एक यूनिवर्सिटी बन रहा है और दिल्ली अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अगर रोज एक एम्स बनता है और नहीं दिखता ना आपको चश्मा, क्योंकि मैंने आप लोगों की तरह दलाली का चश्मा नहीं लगाया है। आपने कांग्रेस का चश्मा लगाया। आपसे बड़ा दलाल कौन है? मोदी का विरोध करने का चश्मा लगा रखा है ना। किसने? नहीं, हम सच कहते हैं। अगर मोदी सही काम करेंगे तो मैं भी सही काम बोलूंगा। एक काम सही बताइए उनको। अच्छे काम नहीं नजर आ रहे। एक बात बताइए, एक काम बताइए। दूसरे देशों से रिश्ते कितने मजबूत हो गए, पहले नहीं थे। अब देखिए ना, मोदी जी के एक फोन से बाढ़ रुक जाती है, हाँ, युद्ध रुक जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और हिमाचल में उनका विधायक ही नहीं रुका उनके फोन पर कि चुनाव मत लड़, फिर भी लड़ाओ। अरे मोदी जी ने कहा 2014 से पहले भारत रेंग रहा था। अरे मणिपुर का तो दंगा रुकवा ही नहीं पाए, और चले विश्व युद्ध यूक्रेन का। मोदी जी ने कहा ना रशिया में, बोला कि ये बताओ मोहन भागवत ने मोदी जी का रिमांड लिया कि नहीं मणिपुर पर, ये बताओ। लिया कि नहीं? मत करो। सही लग रहे ना, आरएसएस अच्छी है ना? नहीं, मैं सही कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सांप जो भी है वो काटेगा ही। आज बताइए कि आप कहते हो कि देश सबका है कि नहीं है, खुद मोहन भागवत जी कहते हैं, लेकिन उन्हीं के लोग उन्माद फैलाते हैं, फैलाते हैं नहीं फैलाते। लेकिन आप मानेंगे ना 2014 से पहले देश रेंग रहा था, अब दौड़ रहा है। मोदी जी ने खुद कहा कही है, ये नड्डा ने कहा था, मोदी जी ने भी कहा है, मोदी जी ने कहा था। तो अब मोदी जी 1 साल बाद रेंगेंगे, क्योंकि अब हम उन्हें रेंगाएंगे, जनता। ये 240 है ना, इसके और अभी 1 साल रुकिएगा, 1 साल के अंदर सरकार नहीं गिरी तो आप बताइए। और मोदी जी फिर रेंगेंगे, बोलेंगे नायडू जी, बोलेंगे नीतीश जी, मैं माफी मांगता हूँ, आ जाओ, तभी नहीं आएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ, 1 साल और। 2014 से पहले जानता ही कौन था देश को? कौन जानता था? मोदी जी के नाम से अब विदेश में जाना जाता है। सही बात है। अब देखो ना, राहुल गांधी जाके मोदी जी के नाम से ये देश जाना जाता है। अब बताओ, इसीलिए मैं तुम लोग को जूते से मारने बात करता हूँ तो बुरा लगता है। जवाब नहीं है तो सीधे पत्रकार के ऊपर टारगेट कर। क्योंकि मोदी जी ने, अभी आपने क्या कहा कि भारत मोदी जी की वजह से जानता है। मैंने नहीं, मोदी जी ने। तो आप ये बात सही मानती हैं क्या? आप ये बात सही मानती है क्या? आप सब जानते हैं ना। आप सही मानती हैं? आप सब जानते हैं। आप सही मानती हैं? मेरा जवाब है आप जब तक जवाब नहीं दोगी तो मैं नहीं ये करूँगी, बोलने ही नहीं दूंगा तुम्हें। आप ये मानती हैं? लेकिन पहले लोग घबराते थे, विदेश जाते थे तो कहने में घबराते थे कि हम भारत से आए। अब सीना ठोक के कहते हैं हम भारत से आए। भाई सीना ठोक के? हाँ, पहले कौन कहता था? तो क्या बोलूँ मैं तुमको, बताओ। ये बताओ, भारत 2014 में ही आजाद हुआ हो, तो वो एक पंजा निशान मिला, उसने बोला था, पंजा निशान कहता हूँ मैं उसको, मिला, उसने कहा था। प्लस और क्या कह रही हो, मोदी जी ने कहा कि उनके वजह से भारत को लोग जानते हैं। मैं ये बात आप लोग पर छोड़ता हूँ कि आप लोग कौन सी डिग्री लेकर आए हो। ये फालतू का पत्रकारिता छोड़ो, और तुम लोग भी केला बेचो, पकौड़ा बेचो। अब कंगना रनावत ने अग्निवीर की तुलना कर तो दी है डोसे वाले से, क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरी बहन, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, कंगना रनावत को पंजा निशान मिला है। उसके बाद कौन सी निशान मिलेगी? जब कंगना रनावत क्या चाटुकारिता कर करके ही तो MP बनी है, नहीं तो उसकी फिल्में चल रही है क्या? फ्लॉप हो रही थी कि नहीं? हाँ। और उसने अभी एक बताइए
कि किसी भी किसान को पंजाब के आतंकवादी कह दिया, हाँ। और जो किसान औरतें धरने में बैठी उनको 100 रुपया लेके बैठने वाला बता दिया, हाँ। तो ये तो मेंटली बीमार है ये, इसको तो पागल खाने भेजना चाहिए। बस मोदी जी की आलोचना करना मैं है। मोदी जी की आलोचना तो कि आप बताओ, मैं ये कह रहा हूँ मैं आलोचना नहीं करूँगा, हाँ। तो एक ऐसा काम बताओ जिसकी मैं तारीफ करूँ। सड़कों का जाल बिछा दिया, 5 किलो अनाज दे रहे, शौचालय बनवा दिए, घर बनवा दिया। आपने एक काम पूछे, मैंने कई गिना दिए। सड़कों का जाल बिछा दिया, हाँ। पहले सड़क था ही नहीं हमारे देश में, अरे थे कम थे ना, कम थे। कम थी ना। अरे मेरे भाई, हाँ। वो तो टूटे थे। गडकरी जी को पता आपको, हाँ। गडकरी जी, हाँ। अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास, हाँ। और गधा खा रहा है च्यवनप्राश, हाँ। ये बोला था ना, हम्म। इसलिए उसको साइड कर दिए थे। हाँ। लेकिन उनको पता था कि ये गडकरी जो है बीजेपी के हाउस का वो पिलर है कि अगर उसे खींच दिया तो पूरा घर गिर जाएगा, इसलिए वो फिर से सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। वो एक कमजोरी एक ये था, नहीं तो उनको तो साइड लगाने का पूरा बंदोबस्त किया था लेकिन राहुल इन्होंने। गांधी विदेश में जाते हैं, भारत की बदनामी करते हैं, लेकिन मोदी जी जाते हैं तो विदेशों में डंका बजता है। मैंने कहीं नहीं देखा ढंग, हाँ घंटा बजते देखा, क्योंकि विदेशों में कि गाड़ियों पर मोदी को फोटो बना के फांसी तक चढ़ाया हुआ वायरल वीडियो है, हाँ। है नहीं है, है ना। हाँ। तो ये बताइए, ये तो मीडिया दिखाता नहीं है। आप जैसे कुछ लोग तो हर जगह होते हैं। हम जैसे लोग अगर इस देश में ज्यादा हो गए ना, तो तुम लोग यहाँ से जैसे डायनासोर गायब हो गए ना, उससे तुम गायब हो जाते हैं मीडिया वालों। मतलब पत्रकारों को ऐसे कहेंगे आप? क्योंकि तुम लोग दलाली खा के अपना पेट पाल रहे हो, तुम लोग को मेहनत करने की क्या ये नहीं है, जवाब नहीं तो दलाल बोल दें। और इसलिए दलाल बोलता हूँ। एक बात बताइए, चलिए मैं दलाल नहीं कहूँगा, हाँ। अगर आप लोग निष्पक्ष हो, हाँ। मीडिया की बात कर रहा हूँ, हाँ। नेशनल मीडिया, हाँ, बताइए। अगर आप लोग निष्पक्ष हो तो जांच करवाओ। किस चीज़? 10 साल की तुम्हारी आमदनी कितनी बढ़ी 10 साल में, अब पहले क्या थी? करवाए ना। करवाएगा कौन? आप जाएं, अच्छा, अरे जब मुंशी भी कातिल है तो हिसाब कैसे आप कोर्ट जाएं, आपके पास कोर्ट का ऑप्शन है, कोर्ट जाएं। अच्छा, हाँ। क्या जाए? कोर्ट में जाके कंप्लेंट करें। कोर्ट में ये कौन सा कंप्लेन होता है कि पूरी मीडिया की जांच किया जाए? ये कोई कंप्लेन क्या देश की जनता को या कोर्ट को ये नहीं पता कि सुभाष चंद्रा का 6500 करोड़ रुपए किस आधार पर माफ किया गया था? क्या सुभाष चंद्रा जो है क्या पकौड़ा बेचता है कि मीडिया हाउस चलाता है? ये बताओ। मीडिया हाउस चलाते हैं तो उसको 6500 करोड़ किस आधार पर माफ किया था? पूछा आपने? हूँ मत करो यार, पूछा क्या आपने? सवाल का जवाब ना हो तो सारे मीडिया हाउसेस को टारगेट, अरे मीडिया वालों को तो टारगेट। मीडिया के घात छीनने के लिए कि सवाल पूछने के लिए? ये राहुल बताओ गांधी को ना। कहा तो है मोदी जी ने बाल बुद्धि है, कौन कहा? बालक बुद्धि बताया है। और तुमने मान लिया तो तुमको तो तुम सबसे बड़ी बालक बुद्धि हो, तुम ये रखो और जाओ, तुम घर का काम करो। तुमको पत्रकारिता का जो सर्टिफिकेट किसने दिया? संसद भवन में कहा है, पार्लियामेंट मैं हाँ, पार्लियामेंट अरे पार्लियामेंट में ही बात कर रहा हूँ हाँ। कि बालक बुद्धि वो है। हाँ। बताइए, जो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया हाँ। वो बालक बुद्धि है, हाँ। और जिसकी डिग्री का पता नहीं है वो महाज्ञानी है। डबल एम है, इंटर पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा, गूगल जाइए, गूगल में चेक कीजिए, हम चेक कर लिए हैं सर, डिग्री नहीं वो सब फर्जी डिग्री है। हाँ। करण थापर को चेक कीजिए ना, तो कोर्ट गए, पानी पी रहे हैं, भाईचारा बना रहे। कौन कहता? कोर्ट जाए आप अगर डिग्री फर्जी है। मैं क्यों करूँ कोर्ट? हाँ, आप कह रहे हैं ना फर्जी उनके हाँ, मुझे मालूम है फर्जी है, मैं बोल रहा हूँ फर्जी है। हाँ। हाँ, मुझे मालूम है फर्जी है। सच्चाई आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती तभी तो पार्लियामेंट से उठ के कोर्ट जाते जाए, हैं। कोर्ट जाए, हम क्यों जाए? सच्चाई तो कलीम शेख जी आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। मोदी जी जैसे ही सच्चाई बोलते हैं आप लोग उठ के पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, विपक्ष उठ के चला जाता मैं है, विपक्ष का पूरा सपोर्ट विपक्ष नहीं चला कर रहा जाता है। मैं विपक्ष का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये मानता हूँ हाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, हाँ। ये सब खतरे में है। देश का संविधान भी खतरे में है। हाँ। बताओ ना हाँ। क्या? हाँ, आप बस लोगों में भ्रम फैलाते आप हैं। देखो ना, मणिपुर में जाके टूरिज्म कर रहे हैं राहुल गांधी, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीजेपी। अरे आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए और वो विपक्ष का नेता गया हर है। जगह क्या मोदी जी जाए, हर जगह मोदी जी प्रधानमंत्री चुनाव जाए। प्रचार तक नहीं करने गए, इतना डरे हुए मणिपुर से। प्रधानमंत्री है, बहुत काम है उनके पास। अच्छा, क्या काम है? 18 घंटे काम करते हैं। 18-24 घंटा दिमाग काम करता है। हाँ। 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 मतलब मोदी जी का कोई तोड़ है आप लोगों के पास? इतने झूठे व्यक्ति का तोड़ कहाँ से हम लाए? हाँ। सच्चाई बोलते हैं, प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद पर है। हाँ, सम्मानित पद पर है तो मैंने उनका कब सम्मान गिरा दिया? हाँ। हाँ। बता रहे हैं जो- कि अच्छा, मैं झूठा कह रहा हूँ? अभी गूगल टाइप करो, हाँ। वर्ल्ड मोस्ट लॉयर पॉलिटिशियन टाइप करो, मोदी जी का स्थान कितना है मुझे आप बताना, फिर लेके आना।